नमस्कार जी। राम राम। बात है जनवरी 2015 की। देश में मोदी जी की सरकार और तब बेटियों के बारे में कुछ सोचा गया और ये अच्छी बात है, किसी का ध्यान उस तरफ गया। तब आती है एक योजना और एक लाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब बेटियों को बचाओ और उनको पढ़ाओ। ये लाइन हर किसी ने कहीं ना कहीं लिखी हुई पढ़ी होगी, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता इसका मतलब क्या है। ये लाइन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही कह रही है, गर्ल्स आर नॉट सेफ, गर्ल्स आर वीक। तो उनको बचाओ और उनको पढ़ाओ। अकॉर्डिंग टू मी ये पूरी लाइन गलत है। इसको कुछ ऐसे होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ। किसी भी देश की जब 48% पॉपुलेशन घर पे बैठी हो या पढ़ लिख के घर पे बैठी हो, बच्चे पैदा कर रही हो या उनको संभाल रही हो, इस सिचुएशन में वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, बढ़ सकता है तो सिर्फ पेपर्स पे। ग्राउंड जीरो की रियलिटी हमेशा अलग रहती है। बेटी बचाओ ये इस पूरी लाइन का सबसे बड़ा लैक है। बेटी बचाओ, बचाना क्यों, बचाना किससे, रीज़न क्या है, कोई इस बारे में ना ढूंढना चाहता है और ना जानना चाहता है। हर चीज़ की शुरुआत बेस से होती है, तो हम इसके भी बेस के बारे में बात करें कि ये क्यों है। किसी भी इमारत की जब नींव कमज़ोर होगी, आप उसको कितना भी मजबूत बना लो, वो एक दिन ढह जाएगी। किसी भी पेड़ की टहनियाँ काटने से काम नहीं चलेगा, अगर उस पेड़ को हटाना है, ज़रूरत है तो जड़ पे जाके जड़ को काटने की। तो बेटी बचाओ जो लैक है उसकी शुरुआत परिवार से होती है, यानी फैमिली से। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 2 साल तक उसको चलना बोलना हर चीज़ सिखाई जाती है। वहीं अगले कुछ साल ये मत करो वो मत करो, रोकना टोकना। ये 8 और 10 साल की उम्र में उसको हाथ में झाड़ू पकड़ा दी जाती है, ये कह के कि जब आगे घर जाओगे तो वो लोग कुछ ना कहें कि तुम्हें कुछ भी काम नहीं आता। उस वक्त उसके दिमाग में ये लाइन डाली जाती है जब उसको शादी मतलब का एस तक नहीं पता होता। उस वक्त 8-10 साल की उम्र में तब उसको क्रिकेट का बैट, टेनिस रैकेट, बॉक्सिंग ग्लव्स, पेंटिंग ब्रश या मेकअप, फैशन डिज़ाइनर, कोई भी एक स्किल उसको डेवलप करने के लिए दे दी जाए तो वो उसमें कुछ ऐसा कर सकती है जो कभी किसी ने नहीं किया। हिमा दास, मिताली राज, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वो किया है जो कभी कोई नहीं कर सकता। फ़र्क सिर्फ इतना रहा, इनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली जो इनकी फैमिली ने इनको दी। लड़की अगर सवाल करे, कुछ लॉजिकल सवाल करे, कुछ क्रिएटिव माइंड के क्वेश्चन करे, तो उसका जवाब नहीं देना है, सिर्फ इग्नोर कर देना है। रीज़न, क्योंकि जवाब हमें खुद भी नहीं पता होता और हम उसको ढूंढना भी नहीं चाहते। सिर्फ मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर के नाम पे ये ले लो, वो पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर वो लड़की तब भी सवाल करे कि ऐसा क्यों, तो जवाब दे देना है क्योंकि सब कर रहे हैं तो क्यों करना है, क्योंकि हम एक गधों की भीड़ में हैं जिसका हिस्सा हम भी हैं और तुम भी बनो। लड़की से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा करियर प्लान क्या है, क्या सोचा है, तो जवाब कुछ नहीं होगा सिवाय एक क्वेश्चन मार्क के। लेकिन अगर पूछा जाए कि शादी को लेके क्या प्लान है, तो पूरी डिटेल होगी भर भर के। हैवी लहंगा, प्री वेडिंग शूट, पैलेस, हनीमून, डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग, मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर लहंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन करियर के लिए एक क्वेश्चन मार्क या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। अगेन सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि दिखाया और सिखाया यही जाता है और बची हुई कसर टीवी और मूवीज़ पूरी कर देती हैं। घर में ये बातें ज़रूर होती हैं, उसने शादी में क्या पहना था देखा, वाओ, ये और वो। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि उसने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या उसने करियर बनाया है। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ कोई बात नहीं करेगा। हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ गोल कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हाउ टू डिज़ाइन शादी वाला लहंगा सब इतने फ्री हैं कि पूरा दिन इसके बारे में बात कर लेंगे। कभी कोई बताना ही नहीं चाहता कि झूठी दुनिया और सच्ची दुनिया में क्या फ़र्क है, क्योंकि वो खुद भी इसको फेस नहीं कर सकते कि जो रियलिटी है। हम खोजना भी नहीं चाहते कि सच क्या है, क्योंकि खोजना पाने से ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ खोज रहे हैं और वो आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको मिला है एक्सपीरियंस और नॉलेज। आप भगवान को ढूंढने जाएं, मिलेंगे नहीं, लेकिन मिलेगा उनके नाम पे शांति, पीस और एक सही रास्ता। वही फैमिली में दूसरी रीज़न है कि वो उसके हक का पैसा खाते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार हक का पैसा कौन खाता, कौन माँ बाप ऐसा करता है, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है। तो सुन लो उसके बारे में, रियल दुनिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है, नई चीज़ें सीखना क्या है।
उसको सर्च करना, उसके बारे में ढूंढना कोई नहीं सिखाना चाहता। सब पैसा बचाना चाहते हैं। पैसा क्यों बचाना है? शादी के लिए। लड़की की शादी में खर्चा होगा, लड़की जाएगी तो पैसा चाहिए, लड़की की शादी के लिए पैसा चाहिए, बॉडी को खाने की ज़रूरत है। जितना एक टाइम है, उस टाइम पे अगर वो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो एक वक्त आने पे वीकनेस आ जाएगी। और डॉक्टर मशीन से चेक करके बता भी देंगे कि आपको इस चीज़ से वीकनेस है। लेकिन वही लड़की की स्किल, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी, किसी भी चीज़ पे पैसा ना लगा के उस पैसे को ये कह के बचाना कि शादी में लगाना है, और तब उसकी जो मेंटली वीकनेस है उसको कोई भी मशीन ट्रैक नहीं कर सकती। कहते हैं पढ़ाया है, लिखाया है, मास्टर कराई है, और क्या कराएं, अच्छा तो है, अब शादी कर देंगे, उसके बाद ये जाने और इसकी लाइफ। ये कुछ ऐसे है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मशीन रेडी कर दी है, बाद में उसको आगे सेल कर दिया है, तो वो आगे मालिक जाने कि उसका क्या करना है क्या नहीं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इनको समझाने लग जाओ तो ये कहेंगे तुम नहीं समझोगे कि लड़की के माँ बाप होना कितना मुश्किल है। ये सारे टिपिकल डायलॉग इनके भी नहीं है, ये इन्होंने भी मूवीज से कॉपी किए हैं। पर वो ये नहीं समझना चाहते अच्छी एजुकेशन पैसे से आती है। अच्छी एजुकेशन के लिए टाइम लगाना पड़ता है। कहीं से भी कोई कोर्स करा देने से, कोई कागज़ की डिग्री से कुछ नहीं होता। माइंड डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स के लिए एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। पर वो उसी पैसे को बचाते हैं और उस पैसे से फिर डीजे लगवाएंगे, डायमंड नेकलेस, लोगों को दिखाना है, शो ऑफ मारना है। और सवाल करें कि ऐसा क्यों कर रहे हो? सुंदर लगेगी? सुंदर तो वो लगती, क्या पहले उसके खाने पे ध्यान दिया या चावल दाल रोटी से पूरा हो गया? पहले उसकी स्किल्स पे, उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, स्टडी पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे? किसी पे नहीं। पर सारा पैसा बचा के शादी पे लगाना। क्यों उसको किसी के काम करने का जरिया बनाना कि वो किसी के घर पे जाके काम करे? हम उसको इस लायक बनाए कि वो किसी के काम का जरिया बन जाए। गलती उनकी भी नहीं है, गलती एजुकेशन सिस्टम की भी है, जिसमें इस बारे में कभी बात नहीं की जाती कैसे स्किल्स को बढ़ाया जाए, कैसे उनको डेवलप किया जाए, मेंटली हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। बात होती है वाइवा दो, अटेंडेंस दो, असाइनमेंट लगाओ और चले जाओ। कॉलेज से डिग्री मिलेगी, गेट पे खड़े हो जाओ, तुम जा सकते हो। लेकिन किस डायरेक्शन में, कोई बात नहीं करना चाहता। फैमिली, स्कूल या कॉलेज, कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करियर डिज़ाइन करना चाहिए। सिर्फ डिग्री मिल गई है, अब तुम कर लो, कुछ करना है, नहीं करना तो शादी करो, बच्चे पालो। जैसा उनका आज होगा वैसा ही आने वाला कल होगा। अगर हम आज उनकी ग्रोथ रोक देंगे, ना मैच्योरिटी आएगी ना समझ आएगी। सेम चीज़ नेक्स्ट जनरेशन पे डिलीवर होगी। जब हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनको नहीं, उनसे आने वाली अगली जनरेशन को सिखा रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ सही डायरेक्शन में जाने की, उसके क्रिएटिव माइंड को डेवलप करने की, दबाने की नहीं, डेवलप करने की, उसके लॉजिकल सवालों के जवाब ढूंढने की, उसके हक का पैसा ना खा के वो पैसा उसके ऊपर लगाने की। बाद में उस पैसे का 1000 गुना वो कमा के दिखा देगी। फिर शादी जैसे करनी है वैसे हो सकती है। फिर आप नहीं, फैमिली नहीं, वो नहीं, पूरा देश ग्रोथ करेगा। तो यहाँ सिर्फ एक इंसान से शुरू होती है कहानी, जो सिर्फ उसकी लाइफ को नहीं रोकता, पूरे देश को भी आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।